डेट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारे पास दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, दो चीज़ों में इंक्लूड किया जाता है। डेट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। नंबर सेकंड इज डायरेक्शन। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना लाजमी होता है। तो इसके एक और क्वांटिटी डील की जाती है जिसे हम स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर होता है वो बेसिकली हमारे पास उसकी सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन हमारे पास जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई नंबर होना, जिसमें 5, 2, 3, 4, 23, ठीक है, कोई भी नंबर होना, डेट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन का मतलब जिसका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन बताना कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, तो ये बेसिकली डायरेक्शन बताना होता है। तो ये वेक्टर में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारे पास जिस तरह सीसा वाली एग्जांपल सबने सीसा तो लिया ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली सीसा वाली एग्जांपल होती है या कोई वेट मशीन होती है, तो एक तरफ दोनों तरफ वेट रखे जाते हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है इस सीसॉ में। तो हो रहा क्या होता है कि जैसे ही बैलेंस होता है उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हम बैलेंस देख रहे होते हैं, फोर्सेस का बैलेंस होना, दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम चैप्टर की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले आप देखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड मैंने जिसमें बताया था नंबर होगा कोई भी, और डायरेक्शन हमारे पास अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है, इस तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब इसमें एग्जांपल दी गई है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। आप अक्सर कहते हैं कि आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर लाहौर जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि यू आर गोइंग टू लाहौर, ठीक है। तो आप एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। या आप एक रोड की डायरेक्शन बताएंगे कि मैं साउथ से ईस्ट जा रहा हूँ, ईस्ट से साउथ जा रहा हूँ, नॉर्थ से वेस्ट जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सिर्फ नंबर होना, सिर्फ क्वांटिटी होना, ठीक है। जिस तरह आपके पास मैथ है, मैथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती कि मैं इस डायरेक्शन में मैथ मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आकर अक्सर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वेक्टर इक्वल टू स्केलर प्लस डायरेक्शन। स्केलर क्यों कहा, स्केलर इसलिए कहा कि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखूँ या स्केलर लिखूँ तो एक ही बात है, ठीक है। तो वो वेक्टर बन जाता है। तो वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी आ सकती है लेकिन स्केलर में वेक्टर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इस दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। नंबर वन इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर टू इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मूव करते हैं हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में। सिंबल किस तरह इसके रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर वेक्टर की फॉर्म में कहीं भी लिखा हो कोई लेटर तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर लिखा हो, ठीक है। तो वो हमारे पास पहला है सिंबल। तो इसमें आपके पास बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, वी हैव टू राइट इन बोल्ड लेटर, ठीक है। लाइक ए को लिखना है तो वो बोल्ड में लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये वेक्टर क्वांटिटी में लिखा हुआ है अपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा इसका मेथड होता है कि ए वेक्टर लिख के जो कि आप लिख रहे होते हो तो आपने क्या करना है, ऊपर एरो हेड डाल देना, ठीक है। बी लिख के उसके ऊपर एरो हेड डाल देना है। कोई भी लेटर होता है उसके ऊपर एरो हेड डालेंगे तो उसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन, अगर एक और इसका मेथड देखा जाए तो बी के ऊपर लाइन डाल दें या ए के ऊपर सिर्फ लाइन डाल दें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड होता है कि ए के नीचे लाइन डाल दें, ठीक है, एरो हेड डाल दें, लाइन डाल दें। तो ये आपके पास इसके मेथड हैं जिससे हमें पता चलता है। नीचे लाइन भी डाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड आपको बता दिए जिसमें आप वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करें, मतलब वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी तो होता है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है उसके अंदर, तो मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर एरो हेड डालते हैं, मोस्टली हम इसी को यूज़ करते हैं, तो इसके साइड पे दो लाइंस लगा, ठीक है। जिसको आपने, अगर आपको याद हो, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, दो लाइंस लगी होती थी। सेम वही आपने मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए रिप्रेजेंट कर। एनी कन्फ्यूजन टिल दिस पॉइंट? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, मूविंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं?
तो ग्राफिकल में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है, ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले एक क्या होती है, टेल होती है, ऊपर एरो लगा होता है, हेड लगा होता है। एरो के अंदर क्या होती है, एक टेल होती है और उसका हेड होता है। जो टेल होती है बेसिकली दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड, और जो हेड रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है वो फॉर डायरेक्शन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एरो हेड हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसमें जो टेल है वो मैग्नीट्यूड के लिए और जो इसका हेड है वो हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए। ठीक है, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, the ability to use the vectors in applications usually requires us to place them on a coordinate plane. ठीक है, these are referred as algebraic vectors. तो अक्सर हम फिजिकली या प्रैक्टिकली या जो भी हम एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो सबसे आसान मेथड हमें जो लगता है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन किसे कहते हैं, दैट इज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल और एक्स एक्सिस हमारे पास जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज इस तरह होगा, इस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा, तो वो डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी और साथ में टेल की मदद से हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस। एनी क्वेश्चन? No, sir. अब वही कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही कोऑर्डिनेट प्लेन हम डील करने लगे हैं, उसका नाम हम रखते हैं दैट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन का मतलब बेसिकली हमारे पास ये जो क्रॉस नहीं बनता, जिसमें हमारे पास आप देखते हैं वाई एक्सिस होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है, एक्स होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। तो ये बेसिकली पूरा कार्टेशियन कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, इनके नाम है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो 2D है ना, इस तरह 3D भी होती है जिसमें प्लेन और सॉलिड जिसको कहते हैं। 3D में जेड एक्सिस आ जाता है, तो वो हम डील कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे इसकी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, थ्रू दिस, जो कि राइट पे सिर्फ फिगर नज़र आ रही है, जिसमें नेगेटिव एक्स वाई लिखे में, प्राइम का मतलब दरम्यान में 0 है, 0 फॉर हमारे पास ओरिजिन। ठीक है, और y और x ये हमारे पास पॉजिटिव में होते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो ये सिंपली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थर्ड एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है, तो हम उसको z से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको यहाँ पे देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की थी। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन। प्लेन में वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हमारे पास कोई भी आपको कहते हैं 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का हमारे पास फोर्स है और 30 डिग्री हमारे पास क्या है, उसका एंगल है। एंगल बेसिकली हमें बताता है डायरेक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो 50 न्यूटन है, तो उसे हम बेसिकली क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग कैसे करते हैं कि हम कहते हैं सपोज कि जो 50 न्यूटन है, ठीक है, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर सपोज कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 न्यूटन होगा तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये हमने स्केलिंग कर ली। ठीक है, हमने सपोज कर लिया, लेंथ में मेजर कर लिया, क्योंकि ग्राफ हम लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि अगर मैं 50 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर की लेंथ कह दूँ, तो यहाँ पे ग्राफ में आप देख रहे हैं राइट साइड पे कि हमने जो टेल ड्रॉ की होगी वो 5 सेंटीमीटर की टेल होगी विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे ड्रॉ करोगे, आप ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी या प्रोटेक्टर या कंपास। ठीक है, ये आपके पास मेथड होते हैं जिससे आप 30 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। तो जब 30 डिग्री ड्रॉ करने के बाद 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन आपको वहाँ से पता चल जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो दैट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन अ प्लेन। एनी कंफ्यूजन? No, sir. क्लियर है सबको, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन अ स्पेस। स्पेस में कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है, जिसमें मैंने बताया था आपके पास 3 डायमेंशन होती है यहाँ पे। ठीक है,
तो 3 डायमेंशन होना का मतलब क्या है कि इसमें 3 एंगल होने चाहिए कि हमारे पास एक एक्स वाई के दरमियान बनेगा, एक वाई जेड के दरमियान बनेगा और एक एक्स जेड के दरमियान बनेगा। तो यहाँ पे भी यही राइट साइड पे फिगर दिखाई गई है जिसमें 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। 3 एंगल्स आते हैं जिसको हम अल्फा बीटा एंड गैमा कहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक्स वाई के दरमियान बनेगा, एक हमारे पास वाई जेड के दरमियान बनेगा, एक हमारे पास एक्स जेड के दरमियान बनेगा। तो दैट इज द 3 एंगल। ये हमारे पास स्पेस में रिप्रेजेंटेशन के मेथड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर हमें बताया जाता है कि हमें डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर मैं किसी भी जगह पे वेक्टर में लिखूं, ठीक है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन हम शो कर रहे होते हैं लिखने में, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द डायमेंशनलेस वेक्टर, इसकी डायमेंशन नहीं होती, हैव ए मैग्नीट्यूड 1 एंड यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। आप इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके ऊपर लेटर के ऊपर हैड डाल देते हैं। हैड का साइन ये हमारे पास सिंबल है, हैड ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया है कि हमारे पास 2 लाइंस लगाते हैं और उसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए हैड। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट यहाँ पे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं कि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस के लिए हमें जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वो आई होता है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक है, वाई के लिए हम जहाँ पे जे यूज़ करते हैं, स्मॉल जे विद अ हैट, और जेड एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं के विद अ हैट। और लास्ट में हमारे पास फोर्थ वन है नॉर्मल यूनिट वेक्टर के लिए, वो हमारे पास होता है एन यूनिट वेक्टर फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, तो ऐसा वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। जी, यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस ये बता देना दोबारा। जी, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस हमारे पास जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए क्या है, मैं आपको डायग्राम अलग से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट जब प्लेन में कर रहे थे उसमें वाई एक्स और यहाँ पे एक्स प्राइम और यहाँ पे वाई प्राइम था। लेकिन अगर मैं थर्ड एक्सिस 3D डायमेंशन में डील करूँ तो वो हमारे पास जेड एक्सिस आता है, जो कि यहाँ से इनटू द स्क्रीन होगा और आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। ये 3 डायमेंशन में बना नहीं सकते तो हम इस तरह बनाते हैं। तो ये अंदर स्क्रीन के जा रहा है और बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये जेड होता है और ये जेड प्राइम होता है। अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो रूम में आप देखेंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट को आप देखेंगे तो कॉर्नर के एक ऊपर लाइन जा रही है जो कि एक राइट पे जा रही है। तो एक जो ऊपर जा रही है वो वाई एक्सिस, जो लेफ्ट पे जा रही है वो कोई भी ले लें, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और जो लेफ्ट पे जा रही है उसको एक्स एक्सिस ले लें। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल आपके कॉर्नर पॉइंट होता है। कमरे का रूम का जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसे हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। उसकी हमारे पास 3 लाइंस जा रही होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे बॉल जा रही होती है, एक राइट साइड पे बॉल जा रही होती है, एक अप साइड पे जा रही होती है। तो तीनों साइड को देखो तो वो हमारे पास 3 डायमेंशनल बनता है। ठीक है, तो जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने बताया था कि अगर जेड और वाई के दरमियान में एंगल देखें, ठीक है, वो हमारे पास एक थीटा आएगा जिसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं सपोज। ठीक है, और एक हमारे पास एक्स और वाई में आएगा तो वो हमारे पास बीटा कह देते हैं, और एक एक्स जेड में होगा वो हम कह देते हैं डैट इज गैमा। तो 3 एंगल यहाँ पे एक्सक्यूज कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेन में हमारे पास सिर्फ हम एक एंगल को देख रहे होते हैं जो कि एक्स और वाई के दरमियान होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? बस सर।